हाय गाइस, नमस्कार फ्रेंड्स। आज ना मैं बहुत खुश हूँ। आप सोचोगे क्या इसको कुबेर का खजाना मिल गया? भाई उससे भी ज़्यादा शायद। कुछ दिन पहले मेरे एक एक्स स्टूडेंट का, अमन की मदर का फ़ोन आया, सीमा जी का, कि अमन जो है वो आपसे मिलना चाहता है। भाई चले गए हम। तो उन्होंने बताया कि अमन का सिलेक्शन जो है वो डेफ ओलंपिक्स में हो गया और वो जापान जाएगा। आई वॉज सो थ्रिल्ड कि भाई इतना टैलेंटेड बच्चा, नहीं नहीं तो ऑर्डिनरी बच्चे भी ऐसी जो अचीवमेंट है उनके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो अब वो जापान में है इस समय। तो कहती मैडम, पर एक बात से मैं सीमा जी से सहमत नहीं हूँ। वो कहती मैडम आप इसको बिना बिना किसी खास कारण के ही स्टेज पे प्राइज दे देते थे। भाई कैसे? मतलब एज ए प्रिंसिपल मुझे पता है कि बच्चा बहुत सारी एक लिमिटेशंस के बावजूद अपना काम पूरा कर लेता है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी नज़र में। नहीं क्या? बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड ही डिजर्व द प्राइज। और उस बच्चे ने प्रूव कर दिया कि वो केपेबल है बहुत ज़्यादा, और इस समय जापान में है। और मैं तो यही प्रार्थना बहुत देर से कर रही हूँ वो जीत जाए। आप भी प्लीज़ प्रे करिए अमन के लिए कि वो परिवार और देश का नाम रोशन करे। और बहुत मुश्किल है जो है इस जगह पे पहुंचना जहां वो बच्चा पहुंचा है। अब मुझे आशा है पूरी कि आप सभी प्रेयर करेंगे। अब जो है पता नहीं क्या हो रहा है, पिछले 6 महीने से लगातार मैं स्टूडेंट से मिल रही हूँ जो मैंने मतलब पिछले 10 साल से, 12 साल से, इवन 20 साल से नहीं मिले। यू विल बी सरप्राइज्ड। तो हम जो है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ ऐसे ही थोड़ा टाइम पास के लिए गए वहाँ, बैठे हुए थे हल्दीराम के। कोई ज़रूरी काम था तो इन द टाइम मेन टाइम वी वर किलिंग टाइम इन अ वे। तो वो एकदम से आए पांचों। तो कहते हैं मैडम हम आपके बारे में ही सोच रहे थे। मतलब बेसमेंट में भी है उनका, तो बेसमेंट से ऊपर आए जहाँ हम बैठे हुए थे। तो आई वॉज बिट स्केर्ड, भाई मेरे बारे में क्यों बात कर रहे थे या सोच रहे थे जो आजकल का एनवायरनमेंट है। कहते मैडम हम आपकी क्लास में चुप रहते थे। हैं? मैंने कहा क्यों? मतलब कहते क्योंकि आपने कहा इधर स्पीक इन इंग्लिश और कीप क्वाइट। भाई अब क्या करें, इंग्लिश सब्जेक्ट की जिम्मेवारी है तो हर तरह का तरीका अपनाना पड़ता है, लेकिन बच्चों को सब याद रहता है, हमें भूल जाता है कि ये भी मेरा भी एक तरीका था। ये कि भाई वो इंग्लिश में अच्छा करें, और उन्होंने किया भी। तो अब जो है दे आर वेरी वेल प्लेस्ड। एक बच्चा कहता कहता मैडम मैं 5 लाख रुपए मंथली कमाता हूँ। मैंने वो जो दूसरे सेक्शन के बच्चे थे उसको मैंने पूछा तेरी सैलरी क्या है? कहता 6 lakhs पर annum। तो मतलब भाई देखो, इंग्लिश इज नॉट अ स्किल, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे लिए इंग्लिश जो है एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का कारण बन जाता है। लेकिन अगर आप में, मेरा ये मानना है, अगर आप में टैलेंट है तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। और ये इसको इंग्लिश का आना सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ये बल्कि रादर एक बहुत ही गलत साइकी हो जाएगी। और अब मैं बात कर रही हूँ कि भाई जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि आजकल बहुत मिल रहे हैं स्टूडेंट हमसे। तो एक एग्जीबिशन में बच्चों ने बुला लिया, तो वहाँ चले गए। तो वहाँ जो है 3 सिस्टर्स जो हमारी स्टूडेंट थी, ज्योति और उसकी सिस्टर, तो कहती मैडम आप ना, आपने मारा था मुझे। मैंने कहा क्यों? कहती मैं पैर हिलाती रहती थी। मैंने कहा भाई 5-6 बार तो वार्निंग दी होगी, उसके बाद ही मतलब पैर हिलाना जो है वैसे भी मतलब कल्चर के हिसाब से या एटिकेट के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता। और उसके साथ साथ मतलब इट्स क्वाइट अ डिस्ट्रैक्टिंग थिंग फॉर द टीचर। नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बड़ी मतलब इट्स मैटर प्राउड, जितनी भी मैं अपनी एक्स स्टूडेंट को मिलती हूँ, दे हैव बिकम एंटरप्रेन्योर। ज्योति और उसकी सिस्टर ने भी स्टॉल लगाया हुआ था। मैं आपको बताऊं कि मेरा जो है एक तरीके से रिचुअल है कि 10-12 दिन के बाद मैं
अनुपम पे 3 गोलगप्पे खाने चली जाती हूँ। वहाँ भी दीपाली मिली, जो शी इज़ अ डॉक्टर स्टूडेंट, उसकी बता रही हूँ ना कि स्टूडेंट्स जो है मिल रहे हैं, ऑल ऑफ देम दे आर वेल प्लेस्ड एंड माय ब्लेसिंग्स आर विद देम। और मुझे अपने भी एक मतलब कई बार ना बड़ी कॉमेडी सी होती है स्टूडेंट्स के साथ, मतलब टीचर्स के साथ भी। अब मैं क्लास में पढ़ा रही थी, तो एक बच्चा जो है वो थोड़ा सा कुछ डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, तो मैंने उसको बोला स्टैंड अप। अब मैं उसके बाद आई कंटिन्यूड विद इट विद द लेसन। तो थोड़ी देर के बाद मैंने उसको कहा कि मैंने आपको खड़े होने के लिए कहा है, आप फिर बैठे हो। कहते मैं तो खड़ा ही हूँ मैडम। मतलब मेरी तरह वो पिग्मी था छोटा हाइट, पर वो कहते हैं ना कि ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव थिंग्स दे कम इन स्मॉल पैकेजेस। वैसे बुलावे के लिए ख्याल अच्छा है, ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। एक मुझे और बात याद आती है इस बारे में। अब कई बार टीचर्स डराने के लिए कहते थे चलो तो प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में या सर के ऑफिस में ले जाएं। तो मुझे मुझे मिसेस कुमार का एक किस्सा याद आता है। वो कहती मैंने बच्चे को बोला चलो तू प्रिंसिपल ऑफिस में चल, मैं तेरे से वहीं बात करूँगी, ठीक है, थोड़ा बहुत डर तो दिखाना पड़ता है। तो कहती उसके बाद मैं बिजी हो गई उधर उधर। तो मैं मतलब अराउंड 25-30 मिनट्स के बाद मैं गई प्रिंसिपल ऑफिस में। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तो कहता आपने तो कहा था। मतलब बच्चों की इनोसेंस। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हमने बहुत अच्छे टाइम में जो है टीचिंग की है। आजकल तो पता नहीं बच्चों, मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छे स्कूल में जॉब कर रही है। कहती है एक बच्चा जो है वो लेट आया, तो मैंने कहा तुम लेट क्यों आए हो? तो कहते हैं उसके पेरेंट्स आके दूसरे दिन कह रहे हैं कि अगर लेट आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है। मतलब ये हैरानी की बात है कि टीचर्स को तो बिल्कुल हैंडीकैप कर दिया है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन एट ऑल। मुझे अपने एक प्रोफेसर की याद आती है, श्री हरबीर सिंह सर। वो आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हिम कि उन्होंने बुक की तरफ कभी देखना ही नहीं, पढ़ाते जाना है। वेरी गुड इन इंग्लिश एंड वेरी एनरिच्ड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, मीटिंग डिग्नेटरीज एवरीथिंग। और मज़ेदार बात यह है कि उनकी वाइफ जो है वो संस्कृत की टीचर है। क्वाइट अ यूनिक कॉम्बिनेशन। सो गॉड ब्लेस बोथ ऑफ देम। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।